हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये न्यू ईयर में मेरा फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया है वो निश्चिंत रहें, सभी पास कर जाएंगे आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा इजी था। और जिन्होंने नहीं दिया है उन्हें बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन की विवेचना करें, मतलब फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए। तो मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण मिचेल स्क्रीवेन ने 1967 में मूल्यांकन की भूमिका का उल्लेख करते इसमें किया था। ठीक है, तो मूल्यांकन का ये जो संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण जो है मिचेल स्क्रीवेन ने 1967 में मूल्यांकन की भूमिका का उल्लेख करते हुए किया था। ठीक है, इसी को आधार मानकर स्क्रीवेन ने इन दोनों प्रकार के मूल्यांकन का विभेद स्पष्ट किया है। विभेद मतलब क्या हुआ कि अंतर हुआ। ठीक है, आइए। तो पहला है हमारा संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन ये समझ लीजिए सिंपल सा वर्ड में कि ये मतलब पढ़ाई के दौरान जो आपका मूल्यांकन होता है, तो वो ठीक है। जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है एंड एक दूसरा है सबमेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, मतलब योगात्मक मूल्यांकन। तो सीबीएसई वाले जितने हैं उनको तो पता ही होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट होता था एफए वाले टाइम में, तो उनको थोड़ी सी जानकारी है। और जिन्हें नहीं जानकारी तो वो ये वीडियो देख लें तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है मतलब पढ़ाई के दौरान चल रहा हो। ठीक है, और सबमेटिव क्या हुआ कि पढ़ाई के अंत में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, संरचनात्मक मूल्यांकन जिसे कि इंग्लिश में हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, तो उसका दिया हुआ है शिक्षण की अवधि में अधिगम की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए जिस मूल्यांकन का प्रयोग होता है वह संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो इसका एक वर्ड पे आप ध्यान दें, शिक्षण की अवधि मतलब शिक्षण करने टाइम पे। ठीक है, शिक्षण की अवधि। ठीक है ना, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे अपने नोट्स में, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। तो शिक्षण की अवधि में अधिगम की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए जिस मूल्यांकन का प्रयोग होता है वह संरचनात्मक मूल्यांकन है। आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षण की अवधि में जो अधिगम की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए जो मूल्यांकन होता है, मतलब पढ़ाए जाने के दौरान ही जो मूल्यांकन होता है उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता और असफलता के संबंध में निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रतिपुष्टि का इंग्लिश होता है फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक क्या होता है ना कि अगर आपको फीडबैक मिलेगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपको आज फीडबैक मिल गया कि सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आया, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव मतलब फीडबैक है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको लगेगा चलो यार बच्चों को ये समझ में आ गया। ठीक, तो उसी प्रकार का होता है फीडबैक। फीडबैक जो है ना हमारे मतलब मूल्यांकन में बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक, तो देखिए, ये संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता तथा असफलता के संबंध में निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। निरंतर मतलब हो गया लगातार। ठीक है, तो लगातार प्रतिपुष्टि प्रदान करना होता है। ठीक है ना, कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अधिगम मतलब उसका सफल हो रहा है अधिगम में या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों के सफल अधिगम को पुनर्बलन प्रदान करती है और अधिगम की विशेष त्रुटियां पहचानती है। ठीक है, देखिएगा, फीडबैक क्या कहता है, अधिगम की जो विशेष त्रुटियां होती है उसको पहचानती है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। देखिए, फीडबैक अगर आ गया जैसे कि सर आपका ये पढ़ाया हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि अधिगम ये जो हम लोग मतलब अधिगम की जो विशेष त्रुटियां हो रही कहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमको अपने पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए, तो इन्हें सुधारने की आवश्यकता, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है, प्रतिपुष्टि अध्यापक को अध्यापन को सुधारने की सूचना प्रदान करती है तथा समूह और व्यक्तिगत सुधारात्मक कार्य निश्चित करती है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया है। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। शिक्षण की अवधि में अधिगम की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए जिस मूल्यांकन का प्रयोग होता है वह संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता और असफलता के संबंध में निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों के सफल अधिगम को पुनर्बलन प्रदान करती है और अधिगम की विशेष त्रुटियां पहचानती है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। प्रतिपुष्टि अध्यापक को अध्यापन को सुधारने की सूचना प्रदान करती है तथा समूह और व्यक्तिगत सुधारात्मक कार्य निश्चित करती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले परीक्षण अधिकांशतः अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण होते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए परंपरागत परीक्षण भी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए और अधिगम की त्रुटियों को पहचानने के लिए अवलोकनात्मक तकनीक भी उपयोगी है। जैसे देखो, आप लोग क्लास में पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आप मतलब क्या कहते हो, बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, ये अवलोकन करके भी
जान सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि संरचनात्मक मूल्यांकन मुख्यतः अधिगम और शिक्षण के सुधार की ओर निर्देशित होती है, अतः इसके परिणामों को पाठ्यक्रम में ग्रेड देने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जिसका कि नाम है योगात्मक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। योगात्मक मूल्यांकन प्रायः शिक्षण यूनिट के अंत में किया जाता है। तो ध्यान देंगे, ये जो अपना समेटिव इवैल्यूएशन है, ये मतलब शिक्षण यूनिट के अंत में किया जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, अंत में मतलब समेटिव इवैल्यूएशन, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब पढ़ाई के दौरान चल रहा है, मतलब पढ़ाई की अवधि के दौरान। ठीक है, इसका विकल्प अधिगम के निर्देशांकों को किस समय तक प्राप्त कर लिया गया तथा प्रायः पाठ्यक्रम ग्रेड्स देने के लिए या वांछित अधिगम के परिणामों को विद्यार्थी द्वारा पारंगत कर लिया गया का प्रमाण पत्र के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन प्रायः अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है, जिसमें वस्तुगत और आत्मगत पेपर पेंसिल परीक्षा सम्मिलित है। इसमें अन्य विभिन्न घटक सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे प्रयोगशाला कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, साथी का आकलन, खुले सिरे के प्रश्न इत्यादि। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। तो जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।